Hello friends, hello, good morning, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, whatever you feel connected with, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी वीडियो को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। ओके, इसके अलावा आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वायरी हो, डाउट हो, या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो, देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जहां मैं आपको रेस्पॉन्स दूंगा। ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ द स्केप्टिक्स और द स्केप्टिसिज्म। और मैं आपको ऑलरेडी बता दूं हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है ग्रीक फ़िलासफ़ी के। और अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, आप जाके उनको देख सकते हैं, वो भी आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ज़रूरी है। आइए अब हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, दैट इज़ फ़िलासफ़िकल स्केप्टिक्स और स्केप्टिसिज्म। जो फ़िलासफ़िकल स्केप्टिक्स हैं ये ब्रांच हैं, फैमिली हैं फ़िलासफ़िकल इंक्वायरी व्यूज़ की, जो कि डील करती हैं विद ए पॉसिबिलिटी एंड डिस्कवरी ऑफ नॉलेज। मेनली इसमें डिस्कवर किया जाता है, इंक्वायर किया जाता है वेल्ड नॉलेज को इन ऑर्डर टू रिमूव अनवेल्ड नॉलेज। मेनली फ़िलासफ़िकल स्केप्टिक्स के अंदर फोकस किया जाता है ऑन द रीज़न बेस्ड नॉलेज इन ऑर्डर टू रिमूव इलॉजिकल और अनएविडेंस्ड नॉलेज। और फ़िलासफ़िकल स्केप्टिज़म के हमें बहुत सारे फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, इवन कई फॉर्म्स में रिजेक्ट की जाती हैं एक्सेप्टेबल और वैलिड नॉलेज को आल्सो, जो कि बेस्ड ऑन होती है कॉमन सेंस पे। सो दैट्स वाई जो फ़िलासफ़िकल स्केप्टिसिज्म है इसके हमें डिफरेंट कैटेगरीज़ देखने को मिलते हैं। जनरली इसको क्लासीफाई किया जाता है इनटू द टू कैटेगरीज़। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर रिजेक्ट की जाती है सभी पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज, और सेकंड कैटेगरी जो है फ़िलासफ़िकल स्केप्टिसिज्म की, वो डील करती हैं अनएविडेंस्ड नॉलेज पे और अनवेलिड नॉलेज है इन ऑर्डर टू सीक वैलिड और एविडेंस्ड नॉलेज। मेनली इसके अंदर वेरीफाई किया जाता है ऐसे कंसेप्ट्स को जो कि बेस्ड ऑन नहीं होते हैं कॉमन सेंस पे, या जिन पे हम कॉमन सेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये जो डिफरेंस है इसको सिंप्लीफाई किया जाता है एज एकेडमिक स्केप्टिक्स एंड फायरोनिज्म स्केप्टिक्स ग्रीक फ़िलासफ़ी के अंदर। और प्रेजेंट टाइम्स में जो फ़िलासफ़िकल स्केप्टिसिज्म है या स्केप्टिक्स है, इसको अंडरस्टूड किया जाता है एज अ वे ऑफ लाइफ इन ऑर्डर टू अचीव इनर पीस, जिसको हम ऑल्सो जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्केप्टिसिज्म एज इडोमेनिया। वाइल कई टाइप्स जो हैं फ़िलासफ़िकल स्केप्टिसिज्म के, उसके अंदर रिजेक्ट किया जाता है सभी फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, और सम फ़िलासफ़िकल स्केप्टिक्स जो हैं वो रिजेक्ट करते हैं सर्टन फील्ड्स ऑफ द नॉलेज, जैसे नॉलेज अबाउट द मॉरल डॉक्ट्रिन्स, एक्सटर्नल वर्ल्ड एट्सट्रा। और कई थ्योरिस्ट जो हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं फ़िलासफ़िकल स्केप्टिसिज्म को बाय सेइंग दैट कि जो फ़िलासफ़िकल स्केप्टिसिज्म है ये फॉल्स और इनकरेक्ट आइडियाज़ हैं, बिकॉज इसके अंडर रिजेक्ट की जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ द नॉलेज। और सम थ्योरिस्ट जो है वो फोकस करते हैं ऑन द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्केप्टिसिज्म, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग ये जो स्केप्टिसिज्म है ये दूर है एक्चुअली फ्रॉम द आस्पेक्ट्स ऑफ द रेगुलर लाइफ। एक्चुअली जो फ़िलासफ़िकल स्केप्टिसिज्म है यह हमें डाउटफुल एटीट्यूड देखने को मिलता है टुवर्ड्स द कॉमनली एक्सेप्टेड क्लेम्स ऑफ नॉलेज। और जो फ़िलासफ़िकल स्केप्टिसिज्म है ये हमें इम्पॉर्टेंट फॉर्म देखने को मिलती है स्केप्टिसिज्म की। और अगर हम इन जनरल बात करें, जो स्केप्टिसिज्म है इसके अंडर मेनली क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, या ये क्वेश्चनिंग एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स द ऑल काइंड्स ऑफ द नॉलेज। और अगर हम वाइड सेंस में बात करें, जो फ़िलासफ़िकल स्केप्टिसिज्म है ये हमें क्वाइट कॉमन देखने को मिलता है इन एवरीडे लाइफ, जिसके अंदर कई पीपल जो हैं, कई लोग जो हैं वो डाउटफुल होते हैं या स्केप्टिक होते हैं टुवर्ड्स द सुपरनेचुरल फिनोमेनास और एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज। हाउएवर जो फ़िलासफ़िकल स्केप्टिसिज्म है ये हमें डिफरेंट देखने को मिलता है फ्रॉम द ऑर्डिनरी स्केप्टिसिज्म, क्योंकि जो फ़िलासफ़िकल स्केप्टिसिज्म है ये खाली रिजेक्ट करता है ऐसी नॉलेज को जो कि एविडेंट होती हैं या जो बेस्ड ऑन होती हैं कॉमन सेंस पे। इंस्टीड ये एक्सेप्ट करती हैं ऐसी नॉलेज को जो कि मेनली अनएविडेंस्ड होती है या अनवेलिड होती है। सो इसके अंडर अनवेलिड नॉलेज को इंक्वायर किया जाता है, डिस्कवर किया जाता है इन ऑर्डर टू सीक वैलिड नॉलेज, जिसकी वजह से जो फ़िलासफ़िकल स्केप्टिसिज्म है इसको रेफ़र किया जाता है एज रेडिकल डाउट। और कई केसेस में फ़िलासफ़िकल स्केप्टिसिज्म को कंसिडर किया जाता है ऐसा टाइप ऑफ स्केप्टिसिज्म जिसके अंडर मेनली
इंडिविजुअल जो होते हैं वो अवेयर नहीं होते हैं कि हमारे पास 2 हैंड्स हैं या जो सन है वो राइज होगा टुमारो अगेन। सो जो फिलॉसफिकल स्केप्टिसिज्म है इसको यूज़ नहीं किया जाता है इन एवरीडे लाइफ, बट इसको यूज़ किया जाता है अबाउट द डाउटेड बिलीफ्स और प्रपोजिशंस, जिस पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ना ही बिलीव करते हैं और ना ही डिसबिलीव करते हैं। इंस्टीड वो ओपन माइंडेड रहते हैं, ना ही रिजेक्ट करते हैं बिलीफ्स को और ना ही वो एक्सेप्ट करते हैं बिलीफ्स को। और जो फिलॉसफिकल स्केप्टिसिज्म है ये मेनली प्रूव करते हैं कि जो आइडियाज़ और जो बिलीफ्स होते हैं जो कि एक्चुअली बेस्ड ऑन नहीं होते हैं नॉलेज के, वो उनको प्रूव करते हैं एज रॉन्ग और वो सीख करते हैं ट्रू और वैलिड नॉलेज। और कई डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जो फिलॉसफिकल स्केप्टिसिज्म है ये खाली रिजेक्शन नहीं है कई फॉर्म्स ऑफ नॉलेज की, बट इंस्टीड इनके अकॉर्डिंग जो फिलॉसफिकल स्केप्टिसिज्म है ये रिजेक्शन है सभी फॉर्म्स ऑफ द नॉलेज की। ठीक है, इसके अलावा जो फिलॉसफिकल स्केप्टिसिज्म है इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है एज ए थ्योरेटिकल टूल इन ऑर्डर टू टेस्ट थ्योरीज, जिसकी वजह से इसको ऑल्सो जाना जाता है एज फिलॉसफिकल मेथोडोलॉजी, जिसको यूज़ किया जाता है फाइंड करने के लिए किसी भी थ्योरी के वीक पॉइंट्स थ्रू एक्सपोजिंग और मॉडिफाइंग थ्योरी इन ऑर्डर टू डेवलप बेटर वर्जन ऑफ द थ्योरी। हाउएवर कई थ्योरिस्ट्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन फिलॉसफिकल स्केप्टिसिज्म एंड मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म। उनके अकॉर्डिंग जो फिलॉसफिकल स्केप्टिसिज्म है ये हमें अप्रोच देखने को मिलता है जिसमें सीख की जाती है श्योरिटी और श्योरनेस इन नॉलेज, वाइल जो मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म है वो इसको रेफ़र करते हैं एज एन अप्रोच जिसमें जो फिलासफर्स होते हैं वो स्टडी करते हैं सभी सब्जेक्ट्स नॉलेज के इन ऑर्डर टू सीक ट्रू एंड वैलिड नॉलेज आउट ऑफ फ्रॉम द फॉल्स नॉलेज। इसी तरह हमें इस फिलासफिकल या स्केप्टिक्स का हमें अनंतर ब्रांच देखने को मिलता है, दैट इज साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म, जो कि हमें डिफरेंट देखने को मिलता है फ्रॉम द फिलासफिकल स्केप्टिसिज्म। जो ये एक एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन है जिसमें क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं टुवर्ड्स द नॉन एम्पिरिकल और नॉन एक्सपीरियंशियल नॉलेज के अबाउट। और एनिशेंट फिलासफी के अंदर जो स्केप्टिसिज्म है इसको देखा नहीं जाता है एज ए थ्योरी ऑफ नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज, बट इसको टर्म किया जाता है, देखा जाता है एज ए वे ऑफ लाइफ। और ये जो आउटलुक है एनिशेंट फिलासफी का ये मोटिवेट होता है विद द आइडिया कि जो जजमेंट्स हैं या ओपिनियंस हैं उनको हम सीख कर सकते हैं रिलेटेड टू वेरियस काइंड्स ऑफ इश्यूज़, जिससे हम अचीव कर सकते हैं पीस या स्केप्टिक हैप्पीनेस। और बेसिकली जो स्केप्टिसिज्म है इसको क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू इट इज स्कोप। फर्स्ट जो है दैट इज लॉजिकल स्केप्टिसिज्म, जो कि डील करता है विद रिजेक्शन अबाउट द पर्टिकुलर एरियाज ऑफ नॉलेज, जैसे मॉरल स्केप्टिसिज्म और स्केप्टिसिज्म अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड और स्केप्टिसिज्म अबाउट द माइंड्स ऑफ अदर्स। सेकंड जो है दैट इज रेडिकल पोजीशन, जिसमें बिलीव किया जाता है कि हम जान नहीं सकते हैं एनीथिंग जब तक कि हम अवेयर नहीं होंगे, जब तक हम प्रॉपरली नहीं जानेंगे अबाउट एनीथिंग। और वेस्टर्न फिलासफी के अंदर हमें 2 बेसिक अप्रोचेस देखने को मिलते हैं स्केप्टिसिज्म के। फर्स्ट जो है दैट इज कार्टेशियन स्केप्टिसिज्म, जिसको दिया है बाय रीन डिस्क्रीट्स ने, जो कि एक्चुअली स्केप्टिक नहीं है, स्केप्टिक फिलासफर नहीं है, बट इंस्टीड वो यूज़ करता है स्केप्टिकल आर्गूमेंट्स को अपने वर्क के अंदर मेडिटेशंस में एस्टेब्लिश करने के लिए रीज़न बेस्ड अप्रोच टुवर्ड्स द नॉलेज। और सेकंड जो है दैट इज एग्रीपन स्केप्टिसिज्म, जो कि फोकस करता है ऑन द जस्टिफिकेशन और प्रूविंग ऑफ नॉलेज इंस्टीड ऑफ डाउटिंग नॉलेज। इसके अलावा हम आल्सो सुनते हैं अबाउट द स्केप्टिकल सिनारियो। जो स्केप्टिकल सिनारियो है ये हमें हाइपोथेटिकल पोजीशन देखने को मिलती है जिसको आर्ग्यूमेंट्स में यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू डाउट पर्टिकुलर क्लेम्स, ओपिनियंस और ग्रुप ऑफ ओपिनियंस। और ये जो स्केप्टिकल सिनारियो है इसने रिसीव किया ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द मॉडर्न वेस्टर्न फिलासफी। और जो फर्स्ट मेजर स्केप्टिकल सिनारियो है मॉडर्न फिलासफी के अंदर वो अपीयर होता है इन द रीन डिस्क्रीट्स वर्क्स, दैट इज मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलासफी। उसके आर्गूमेंट के अंदर की जो इवल डेमन है वो पॉजेस करता है एक्सट्रीम पावर, जिसके पास स्किल है वो मिसलीड कर सकता है मुझे अबाउट माई ट्रू एक्शन। इसके अलावा एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो स्केप्टिसिज्म है ये हमें इसमें फॉर्मेशन यानी इसमें क्रिएट किए जाते हैं क्वेश्चंस या रेज किए जाते हैं क्वेश्चंस अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज, जो कि डिफरेंट हैं फ्रॉम अदर स्केप्टिकल प्रैक्टिसेस इन टर्म्स ऑफ इट्स फोकस इन नॉलेज एट जनरल लेवल इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एंड पर्टिकुलर लेवल।
और जो एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन है स्केप्टिसिज्म के, इसके हमें 2 डिफरेंट कैटेगरीज देखने को मिलते हैं जिनको टर्म किया जाता है एज मिटिगेटेड एंड अनमिटिगेटेड स्केप्टिसिज्म। इसमें से जो मिटिगेटेड स्केप्टिसिज्म है, इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं की जाती है स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नॉलेज, इंस्टेड इसमें एक्सेप्ट किया जाता है वीक नॉलेज को, जिसको हम आल्सो जानते हैं एज वर्चुअल नॉलेज। वाइल जो अनमिटिगेटेड स्केप्टिसिज्म है, इसमें बोथ रिजेक्ट की जाती है वर्चुअल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग नॉलेज को। और कंटेम्पोररी सेंस में जो एनिशिएंट ग्रीक स्केप्टिक्स थे, वो स्केप्टिक्स नहीं थे या वो डाउटफुल नहीं थे इन टर्म्स ऑफ द जनरल पर्टिकुलर डाउट, इन टर्म्स ऑफ जनरल टू पर्टिकुलर डाउट। और उनके जो मेनली इश्यूज थे, कंसर्न्स थे, वो मेनली एपिस्टेमोलॉजिकल थे, जिनमें मेनली ओपिनियंस या जो क्लेम्स थे, मेंटल इश्यूज थे, उनको सपोर्ट नहीं किया जाता था। एनीवेज जो हिस्ट्री है वेस्टर्न स्केप्टिसिज्म की, उसको ट्रेस किया जाता है जो कि ऑरिजिनेट हुई है विद द फोररी और फोररी ऑफ एलिस ड्यूरिंग 360 BCE, जिसको रिगार्ड किया जाता है एज फादर ऑफ द स्केप्टिसिज्म। और कई फिलासफर्स के अकॉर्डिंग जो स्केप्टिसिज्म है वो ऑरिजिनेट होता है विद ज़ीनोफेनस ड्यूरिंग 570 BCE, बट मोस्ट एक्यूरेट जो है दैट इज़ फोररी ऑफ एलिस, जिसको रिगार्ड किया जाता है एज फादर ऑफ स्केप्टिसिज्म, जिसकी वजह से जो स्केप्टिसिज्म है वो ऑरिजिनेट हुई, डेवलप हुई। हाउएवर जो पार्ट्स हैं स्केप्टिसिज्म के, वो हमें आल्सो देखने को मिलते हैं अमंग द सोफिस्ट्स ऑफ 5th सेंचुरी, जिन्होंने आल्सो डेवलप किए बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ डिबेट्स को या स्केप्टिक डिबेट्स को, जिनको जाना जाता है एज एंसेस्टर्स ऑफ स्केप्टिकल आर्गुमेंटेशन। और हेलेनिस्टिक फिलॉसफी के अंदर जो फोरनिज्म है और जो एकेडमिक स्केप्टिसिज्म है, कि हमें 2 मेन स्कूल्स देखने को मिलते हैं स्केप्टिकल फिलॉसफी के। इसमें जो फायरोनिज्म है ये हेलेनिस्टिक फिलॉसफी से बिलोंग करता है, और जो गोल था फायरोनिज्म का वो था अचीव करना एडोमेनिया और हैप्पीनेस को और प्लेजर को, जो कि आल्सो गोल है अदर हेलेनिस्टिक फिलॉसफीज का। और फायरोनिस्ट्स के अकॉर्डिंग हम अचीव कर सकते हैं एडोमेनिया को और हैप्पीनेस को थ्रू अतराक्सिया, जिसका मतलब है अनट्रबल्ड पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ माइंड। और फायरोनिस्ट्स के अकॉर्डिंग हम अचीव कर सकते हैं एडोमेनिया को, जिसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं अपने जजमेंट्स को, दैट इज़ इपोची अबाउट दोज मैटर्स जो कि नॉन एविडेंट हैं या जो कि अनवेल्ड मैटर्स हैं। और जो इपूची हैं, जो जजमेंट्स हैं, उनको हम क्रिएट कर सकते हैं जब हम डिफेंड करेंगे, जब हम रिजेक्ट करेंगे या जब हम रिमूव करेंगे डॉगमास और फॉल्स बिलीफ्स को आउट ऑफ फ्रॉम द अदर बिलीफ्स इन ऑर्डर टू जस्टिफाई ट्रू बिलीफ्स। एंड ड्यू टू विच जो फायरोनिस्ट्स हैं वो डेवलप करते हैं अपने स्केप्टिकल आर्ग्यूमेंट्स को, सच एज 10 मोड्स ऑफ एंसिडीमस एंड 5 मोड्स ऑफ अग्रिपा, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फायरोस का स्टूडेंट दैट इज टीमन ऑफ फेलियस, वो मेंशन करते हैं कि जो फायरो थे वो मेनली फोकस करते थे, वो प्रेज करते थे कि कैसे हम हैप्पी और पीस ऑफ माइंड रह सकते हैं या पीस ऑफ माइंड अचीव कर सकते हैं। और वो आल्सो मेंशन करते हैं कि फायरो के अकॉर्डिंग जो थिंग्स हैं वो हमें इक्वली इनडिफरेंट देखने को मिलते हैं, अनस्टेबल देखने को मिलते हैं, इनडिटरमिनेट देखने को मिलते हैं। और जो हमारी सेंसेस या ओपिनियंस होती हैं अबाउट द थिंग्स, वो ना ही ट्रू होती हैं और ना ही वो फॉल्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं हमारी सेंसेस और ओपिनियंस को, और हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं ओपिनियंस सो एंड सो फोर्थ। वाइल आफ्टर द डेथ ऑफ फायरोस स्टूडेंट टिमन, जो फायरोनिज्म है इसने अपनी स्ट्रेंथ को लॉस्ट किया, और जो फायरोनिज्म है ये स्लोली डिक्लाइन हुआ, ये डॉगमेटिक बना ड्यूरिंग द 1st सेंचुरी BCE, जिस कारण जो एंसिडीमस है वो इसको बोलते हैं एज स्टोइक्स फाइटिंग अगेंस्ट स्टोइक्स। और जो एंसिडीमस है इसका हमें आल्सो कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है टुवर्ड्स द स्केप्टिसिज्म, और वो आल्सो बुक लिखते हैं ऑन द स्केप्टिसिज्म दैट इज फायरोनियन डिस्कोर्सेस, जिसको हम जानते हैं थ्रू पोथियस, सेक्सटस, एम्पेरिकस and to some extent Diogenes Laertius। However जो skeptical arguments हैं वो हमें closely associate देखने को मिलते हैं with the Ensidemus, especially with the Ensidemus 10 modes, जिनको हम further आगे डिस्कस करेंगे। और जो मेन एम था इन 10 modes का वो ये था क्रिएट करना जजमेंट्स ऑन द नॉन एविडेंट ओपिनियंस और बिलीफ्स।
इसके अलावा जो सेक्सटस एम्पिरिकस है उसके बहुत सारी वर्क्स जो है वो मेन वर्क्स हैं जो कि रिलेट करती हैं आल्सो विद एंशिएंट फायरोनिज्म। सेक्सटस एम्पिरिकस के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं अबाउट द स्केप्टिसिज्म वो ये है, फर्स्ट जो है दैट इज़ कि जो पावर है सेंसेस और रीजनिंग का वो वेरी करता है अमंग द डिफरेंट पीपल। सेकंड की जो पर्सनालिटी है इंडिविजुअल्स की वो इन्फ्लुएंस होती है पर्सन की परसेप्शन से या ऑब्जर्वेशन से। थर्ड की जो परसेप्शन है वो जो कि बेस्ड ऑन होती है इंडिविजुअल सेंसेस पे, वो हमें डिफरेंट देखने को मिलती है फ्रॉम द अदर आस्पेक्ट्स ऑफ द सेंस। फॉर एग्जांपल रेड कलर देखना वो हमें डिफरेंट देखने को मिलता है फ्रॉम द फीलिंग टचिंग एनी रेड ऑब्जेक्ट। फोर्थ वो कहते हैं कि जो सर्कमस्टेंसेस होती हैं जो कि बेस्ड ऑन होती हैं परसेप्शन पे, वो एक्चुअली नेचुरल भी हो सकती हैं एज वेल एज अननेचुरल भी हो सकती हैं। एक्चुअली जो सेक्सटस एम्पिरिकस है वो कन्वे करना चाहता है कि जो रीज़न है डाउट के लिए वो बेस्ड ऑन होता है रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। जो परसेप्शन है इन टर्म्स ऑफ सेंस एंड एक्सपीरियंस वो हमें टोटली डिफरेंट देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो स्केप्टिक्स हैं वो ऑल्सो मेंशन करते हैं कि जो सभी थिंग्स होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के साथ। सच एज वो कहते हैं जो परफेक्ट अपीयरेंसेस होती हैं या डिपेंडेंट अपीयरेंसेस होती हैं वो मे बी और मे नॉट बी डिफरेंट हो सकती हैं, ऑल्सो डिफरेंट भी हो सकती हैं या वो डिफरेंट नहीं हो सकती हैं। सेकंड वो कहते हैं अगर परफेक्ट अपीयरेंस डिफरेंट नहीं होगी फ्रॉम डिपेंडेंट एक्सपीरियंसेस देन वो डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के साथ। थर्ड वो कहते हैं अगर परफेक्ट अपीयरेंस डिफरेंट होगी फ्रॉम डिपेंडेंट एक्सपीरियंसेस देन वो आल्सो डिपेंडेंट होंगे बिकॉज सभी थिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी और ये जो डिफरेंस हैं ये डिपेंडेंट होंगी। एनीवेज जैसे कि मैंने अर्लियर मेंशन किया कि जो एनिशेंट ग्रीक फायरोनिस्ट्स हैं उन्होंने डेवलप किए सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दिखाने के लिए कि जो ओपिनियंस हैं अबाउट रियलिटी उनको हम एडुकेटली जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए जो फायरोनिस्ट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं 2 सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जिनको हम जानते हैं एज 10 ट्रोप्स ऑफ एंसिडिमस और 5 ट्रोप्स ऑफ अगारिपा, जिनको यूज़ किया जाता है अचीव करने के लिए इपोजी और सस्पेंड करने के लिए जजमेंट्स को। अगर हम बात करते हैं 10 मोड्स ऑफ एंसिडिमस, फर्स्ट जो है दैट इज़ डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो हमें डिफरेंट मोड्स ऑफ परसेप्शन देखने को मिलते हैं। सेकंड जो है सिमिलर डिफरेंसेस जो हैं वो पाई जाती हैं एमंग द ह्यूमन्स। थर्ड जो है हर एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन जो है जिसको परसीव किया जाता है सेंसेस के थ्रू वो एक्चुअली बेस्ड ऑन होती है मल्टीपल आइडियाज़ और ओपिनियंस पे। फोर्थ जो है जो परसेप्शन है वो वेरी करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू द फिजिकल चेंजेस। फिफ्थ जो है डाटा जो भी बेस्ड ऑन होगा परसेप्शन पे वो डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ इट्स रिलेशन। सिक्स्थ जो है जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नोन होते हैं इनडायरेक्टली थ्रू द मीडियम ऑफ एयर मॉइस्चर एट्सट्रा। सेवन्थ जो है जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टेटिक रहते हैं, कंटिन्यूस रहते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कलर, टेम्परेचर, साइज एंड मोशन। एट्थ जो है जो सभी परसेप्शंस हैं वो हमें डिपेंडेंट देखने को मिलते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। और नाइन्थ जो है जो ओवरऑल इफेक्ट है वो लेस क्रिटिकल बनता है थ्रू द रेपिटेशन एंड हैबिट। टेंथ जो है सभी जो इंडिविजुअल्स हैं वो पैदा हुए हैं विद डिफरेंट बिलीव्स एंड डिफरेंट लॉज एंड अंडर डिफरेंट सोशल कंडीशंस। ये थे 10 मोड्स ऑफ एंसिडिमस। नाउ बात करते हैं हम अनदर सेट की जिसको हम जानते हैं एज 5 ट्रोप्स ऑफ अगारिपा। फर्स्ट जो है डिसेंट दैट इज डिफरेंस इन ओपिनियंस ऑफ बिलीफ्स डिफरेंस इन ओपिनियंस और बिलीफ्स, जिसको ऑल्सो टर्म किया जाता है एज डाउट और अनसर्टनिटी, जो कि आकर होती है ड्यू टू द डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ फिलासफर्स एंड पीपल इन जनरल। सेकंड जो है दैट इज प्रोग्रेस एंड लिमिटलेस। ये डिफाइन करती हैं कि जो सभी प्रूफ्स होते हैं, सभी एविडेंसेस होती हैं वो डिपेंड होती हैं ऑल्सो ऑन द प्रूफ और एविडेंस इटसेल्फ अप टू द इन्फिनिटी दैट इज अप टू द प्रूफ्स रिटर्निंग आर्गुमेंट। थर्ड जो है दैट इज रिलेशन जो है इसके अंदर डिस्क्राइब किया जाता है कि जो सभी थिंग्स होती हैं वो चेंज होती है जब उनकी रिलेशनशिप चेंज होती है, जब हम थिंग्स को देखते हैं फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फोर्थ जो है दैट इज एजम्पशन। ये डिफाइन करती हैं कि जो अनएविडेंस्ड ट्रूथ होता है वो एक्चुअली बेस्ड ऑन होता है अनसपोर्टेड एजम्पशन पे।
फिफ्थ जो है दैट इज़ सर्क्युलरिटी। ये डिस्क्राइब करती हैं कि जो अनएविडेंस्ड ट्रूथ्स होती हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रूफ्स की। एंड अबाउट दीज 5 मोड्स, जो विक्टर ब्रोकार्ड हैं वो कहते हैं कि जो 5 ट्रूथ्स हैं ये मोस्ट फंडामेंटल एज वेल एज मोस्ट एक्यूरेट फॉर्मुलेशन है फिलासफिकल स्केप्टिसिज्म की, जिसको स्टिल यूज़ किया जाता है टुडे और जो कि अट्रैक्टिव है। ठीक है, इसके अलावा अगस्टाइन ऑफ हिप्पो इन 386 CE वो पब्लिश करता है अपनी वर्क कॉन्ट्रा एकेडेमिकॉस इन अपोजिशन टुवर्ड्स द एकेडमिक स्केप्टिक्स, जिसमें अगस्टाइन जो है वो रिजेक्ट करता है, अपोज करता है टुवर्ड्स द ओपिनियंस ऑफ द एकेडमिक स्केप्टिक्स। और अगस्टाइन जो है वो मेंशन करते हैं कि एक वाइस मैन जो होता है वो रहता है अकॉर्डिंग टू द रीज़न, और ये वे हैं हैप्पी रहने के लिए, खुश रहने के लिए। अगस्टाइन जो है वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं जो कि सर्च करते हैं नॉलेज को, जो कि फाइंड नहीं कर पाते हैं ट्रू नॉलेज को, वो एक्चुअली एरर में है। थर्ड जो अगस्टाइन है वो कहते हैं जो इंडिविजुअल्स एरर में होते हैं वो हैप्पी नहीं हो सकते हैं, बिकॉज जो एरर है ये साइन है इम्परफेक्शन की, ड्यू टू विच जो इंडिविजुअल्स हैं वो हैप्पी नहीं होंगे बिकॉज ऑफ इम्परफेक्शन। एट लास्ट अगस्टाइन जो है वो आल्सो मेंशन करते हैं जो इंडिविजुअल्स स्टिल इन सर्च ऑफ नॉलेज में है वो हैप्पी नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा फ्रांसिस्को सैंचेस वर्क दैट इज़ नथिंग इज़ नोन, जिसको पब्लिश किया गया इन 1581, जो कि आल्सो हमें वन ऑफ द क्रूशियल टेक्स्ट देखने को मिलता है अबाउट रेनेसेंस 14th to 16th सेंचुरी स्केप्टिसिज्म। इसके अलावा मोस्ट फेमस फिगर दैट इज़ माइकल डी मोंटेगन अबाउट स्केप्टिसिज्म, वो आल्सो लिखते हैं एसेज, एंड ड्यूरिंग 1575-1576 वो लिखते हैं ऐसे अबाउट द एकेडमिक स्केप्टिसिज्म एंड फायरोनिज्म दैट इज़ एपोलिगी डी रेमंड सिबॉन, जो कि इस ऐसे को लिखता है जब वो पढ़ते हैं अबाउट द सेक्सटस एम्पिरिकस एंड ट्रांसलेशंस ऑफ रेमंड सिबॉन्स राइटिंग्स, और वो डिस्प्रूव करते हैं रेमंड सिबॉन्स की आर्ग्यूमेंट्स को, ये कह के कि जो इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हमें वीक देखने को मिलते हैं, जो कि दिखाते हैं कि खाली ह्यूमन्स जो हैं वो लॉजिकली सुपीरियर हैं। इंस्टीड जो मोंटेगेन है वो कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो हमें आल्सो सुपीरियर देखने को मिलते हैं देन ह्यूमन्स इन सर्टन रेस्पेक्ट्स, और वो आल्सो मेंशन करते हैं कि जो डॉग्स हैं वो हमें आल्सो लॉजिकल देखने को मिलते हैं, जो कि यूज़ करते हैं लॉजिक को, और जो कि आल्सो क्रिएट करते हैं अपनी ओन प्रेडिक्शंस को इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। और ये जो एग्जांपल है इसको एक्चुअली यूज़ करते हैं सेक्सटस एम्पिरिकस, जैसे जो एनिमल्स हैं उनका हमें आल्सो पावर देखने को मिलता है रीज़न करने के लिए, और मैन जो है वो खाली प्रेज़ करता है अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को, जो कि एक्चुअली मैन की फूलिशनेस है, क्योंकि जो मैन का रीजनिंग पावर है वो डिफरेंट नहीं हो सकता है फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा मारिन मेर्सनी जो कि ऑथर था, मैथमेटिशियन था और फिलासफर था, और उसकी मेजर वर्क अबाउट स्केप्टिसिज्म वो है ला वेरिटी डिस साइनेसिस, जिसमें वो आल्सो मेंशन करते हैं कि हम जान नहीं सकते हैं एग्जैक्ट और ट्रू नेचर थिंग्स की, बट इंस्टीड हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं लॉज को, रूल्स को सेंस और परसेप्शन के लिए थ्रू साइंस। एडिशनली वो आल्सो मेंशन करते हैं कि हम डाउट नहीं कर सकते हैं ऑन एवरीथिंग, बिकॉज फर्स्ट जो ह्यूमंस हैं वो ऑटोमेटिकली एग्री होते हैं अबाउट एनीथिंग और अबाउट कॉमन सेंस इश्यूज, जैसे जो आंट है वो स्मॉलर देन है एलिफेंट के। सेकंड वो कहते हैं हमें कई नेचुरल लॉस देखने को मिलते हैं जो कि एक्चुअली गवर्न करते हैं हमारी सेंसेस को, जैसे परसेप्शन को, जो कि एक्चुअली अलाउ करते हैं ह्यूमन बींग्स को रिमूव करने के लिए इन एग्जैक्टनेस। थर्ड वो कहते हैं कि जो मैन है उसने क्रिएट किया है बहुत सारे टूल्स को सच एज यूनिट्स एंड स्केल्स ऑफ मेजरमेंट थ्रू विच जो मैन है वो एलिमिनेट कर सकता है अपने डाउट्स को एक्स्ट्रा। फाइनली वो मेंशन करते हैं कि जो सभी मैथमेटिकल एज वेल एज फिजिकल और साइंटिफिक नॉलेज है वो हमें ट्रू देखने को मिलती है, बिकॉज ये जो नॉलेज है ये एक्चुअली बेस्ड ऑन होती है रिपीटेड टेस्टिंग पे और प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ वैल्यू पे। वाइल जो मेर्सनी है यह हमें वन ऑफ द फिलासफर देखने को मिलता है अमंग द फ्यू फिलासफर्स जिसने एक्सेप्ट किया हॉब्स के रेडिकल आइडियोलॉजी को,
और उसके अकॉर्डिंग जो हॉबेस का रेडिकल आइडियोलॉजी है ये न्यू साइंस है मैन के लिए। इसके अलावा थॉमस हॉबेस जो है वो हमें आल्सो देखने को मिलता है important figure under this circle of major skepticism like Gassendi and Marison, जो कि also focus करता है on the study of skepticism and epistemology। और उसके जो आंसर्स हैं अबाउट skepticism वो हमें मेनली पॉलिटिकल देखने को मिलते हैं। और उसके अकॉर्डिंग जो मॉरल और रिलीजियस नॉलेज है वो हमें नेचुरली कनेक्टेड डिपेंडेंट देखने को मिलते हैं। और हमें कोई परफेक्ट क्वालिटी ऑफ ट्रूथ नहीं देखने को मिलती है जो ये गवर्न कर सकती है मॉरल और रिलीजियस नॉलेज को। और ये बिलीव करते हैं कि हमें खाली पॉलिटिकल रीजंस देखने को मिलते हैं जिनके थ्रू हम या जो कि ट्रू स्टैंडर्ड्स हैं अबाउट रिलीजन एंड इथिक्स, इसको हम डेवलप कर सकते हैं एस्टेब्लिश करने के लिए फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेबल सोसाइटी। इसके अलावा बारोच स्पिनोजा जो है वो हमें फर्स्ट यूरोपियन स्कॉलर देखने को मिलता है रिलीजियस स्केप्टिसिज्म का। और उसकी जो फिलासफी है वो हमें क्वाइट सिमिलर देखने को मिलती है विद द फिलासफी ऑफ डिस्क्रीटस, जिसने फर्दर स्प्रेड किया एप्लीकेशन ऑफ कार्टियन मेथड थ्रू विच उसने एनालाइज किया बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट्स को। और वो रिजेक्ट करते हैं नॉलेज ऑफ रिलीजियस और रिलीजियस नॉलेज को, स्पेशली जूडियो क्रिश्चियन इस्लामिक रिलीजन्स की, बाय सेइंग दैट कि जो कार्शियन नॉलेज है और जो रेशनल नॉलेज है वो हमें खाली हेल्पफुल देखने को मिलती है एंटायर पॉपुलेशन और वर्ल्ड के लिए। और उसके अकॉर्डिंग जो नॉलेज बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स है वो एक्चुअली सीक्रेट नॉलेज नहीं है गॉड की, वो बट वो एक्चुअली इमेजिनेशन है प्रॉफिट्स की। और वो आल्सो रिजेक्ट करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ मिराइकल्स, इंस्टीड वो फोकस करते हैं ऑन द रीजन और लॉजिक बेस्ड नॉलेज पे। इसके अलावा पायरी बाइल जो है वो हमें आल्सो फ्रेंच फिलासफर देखने को मिलता है ऑफ लेट 17th सेंचुरी। और रिचार्ड पॉपकिन के अकॉर्डिंग वो सुपर स्केप्टिक थे जिसने पहुंचाया स्केप्टिक ट्रेडिशन को अप टू द एक्सट्रीम लेवल। और अकॉर्डिंग टू हम ट्रूथ को अचीव नहीं कर सकते हैं थ्रू रीज़न, और जो अचीवमेंट है एब्सोल्यूट नॉलेज की वो पॉसिबल नहीं है। और इसका जो अप्रोच है टुवर्ड्स द स्केप्टिसिज्म वो हमें हाईली स्केप्टिकल और डिस्ट्रक्टिव देखने को मिलता है, बिकॉज इसने ऑब्जर्व किए एनालाइज किए सभी एग्जिस्टिंग थ्योरीज ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड ही फाइंड्स वेरियस फॉल्ट्स ऑफ ह्यूमन रीजनिंग। और उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन रीजनिंग है फॉर एब्सोल्यूट नॉलेज वो हमें बेसलेस देखने को मिलते हैं, बट इंस्टीड उसके अकॉर्डिंग जो फेथ है वो हमें फाइनल और खाली वे देखने को मिलती है अचीव करने के लिए ट्रूथ को। इसके अलावा डेविड ह्यूम जो है वो हमें आल्सो इन्फ्लुएंशियल फिलासफर देखने को मिलता है फिलासफिकल स्केप्टिसिज्म का ड्यूरिंग द एज ऑफ एनलाइटमेंट। और उसने स्पेशली सपोर्ट किया स्केप्टिसिज्म को थ्रू रीजन एंड क्वेश्चंस ऑफ मॉरलिटी। और इसका जो अप्रोच है टुवर्ड्स द स्केप्टिसिज्म उसको कंसिडर किया जाता है एज मोर रेडिकल दैन डिस्क्रीटस। और ह्यूम के अकॉर्डिंग जो लॉजिकल आइडियाज़ और इम्प्रेशंस बेस्ड ऑन होते हैं सेंसरी परसेप्शन पे वो हमें इनोवेटिवली कंबाइनड देखने को मिलते हैं और वेलड देखने को मिलते हैं। और ह्यूम के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ जैसे रिलीजन, सुपरस्टिशन और मेटाफिजिक्स जो है वो हमें बेस्ड ऑन नहीं देखने को मिलते हैं किसी भी सेंस इम्प्रेशन पे। और ये जो नॉलेज है ये एक्चुअली अनजस्टिफाइड नॉलेज है लॉजिकली। इसके अलावा इमैनुअल कांट 1724 to 1804 वो हमें आल्सो वन ऑफ द मेन फिलासफर देखने को मिलता है फिलासफिकल स्केप्टिसिज्म का। और उसने प्रोवाइड किया अपनी ओपिनियंस व्यूज को फॉर एम्पिरिकल साइंस अगेंस्ट द डेविड ह्यूमस आइडियाज ऑफ कॉज और इफेक्ट। हाउएवर जो कांट है वो मेनली ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं टू द नॉलेज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल साइंस, और वो रिजेक्ट करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अदर नॉलेज और मेटाफिजिकल नॉलेज। एंड सो फॉर कांट के अकॉर्डिंग जो एम्पिरिकल साइंस है वो हमें अथेंटिक रियल देखने को मिलता है, और जो मेटाफिजिक्स और फिलासफी है वो हमें अनअथेंटिक अनरियल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा G.A. मोरी जो है वो ऑल्सो प्रेजेंट करता है अपने आर्ग्यूमेंट्स को अबाउट द स्केप्टिसिज्म, दैट इज हियर इज वन हैंड इन हिज पेपर ए डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस 1925। एक्चुअली इस आर्ग्यूमेंट के थ्रू जो मोरी है वो डेवलप करते हैं पर्पस ऑफ कॉमन सेंस, और वो रिजेक्ट करते हैं फिलासफिकल स्केप्टिसिज्म को। इसके अलावा हमें बहुत सारी स्कूल्स देखने को मिलते हैं जो कि आल्सो डील करते हैं विद स्केप्टिसिज्म, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, चार्वाका
जो कि आल्सो व्यूज़ देते हैं अबाउट द फिलोसफिकल स्केप्टिसिज्म। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, देन आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जहां मैं आपको रिस्पांस दूंगा। ओके, एंड दैट्स इट। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन डॉग चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।